हेलो एवरीवन, मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ बहुत ही प्यारा सा डिजाइन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे डिजाइन्स लाऊंगी जिसे आप लोग सीख सके अच्छे से। अगर आप लोगों को और भी अच्छे से डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ, स्टोरी के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो जुड़िए मेरे ऑनलाइन कोर्स में। मैं मधुबनी पेंटिंग का ऑनलाइन कोर्स भी करवाती हूँ, फुल कोर्स करवाती हूँ। तो मेरे ऑनलाइन कोर्स में जुड़ने के लिए आप लोग मुझे कॉल करिए 8010018670 पे। और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata.mr03@gmail.com पे। तो देर किस बात की है, फटाफट फोन उठाइए और मुझे कॉल करिए और जुड़ जाइए ऑनलाइन कोर्स में और मिथिला पेंटिंग में मास्टर बन जाइए। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छा सीख चुके हैं मेरे से और मिथिला पेंटिंग में वो ऑर्डर ले रहे हैं और पेंटिंग्स बना के अर्न कर रहे हैं। आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं पेंटिंग से जुड़े हुए वर्क के लिए। तो आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8010018670। तो चलिए आप वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को पाग पे पेंटिंग बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम ऊपर 2 लाइन डाल लेंगे। ये देखिए, ऊपर लाइन डाले, आराम से डाले, क्योंकि पाग में ना स्पेस का थोड़ा सा रहता है, ऊंचा नीचा या फिर कपड़े ऐड रहते हैं, तो उस हिसाब से आप मैनेज करके हमने उसमें बॉर्डर बनाना है। ये देखिए इस टाइप से। तो आप कोई सा भी बॉर्डर ले सकते हैं। मैंने ये गुंबज बना के इसके बीच में मैं फ्लावर बनाऊंगी। ये देखिए फ्लावर बनाऊंगी। तो आप कोई सा भी ट्रायंगल वाला ले सकते हैं, लीफ वाला ले सकते हैं, कोई सा भी बॉर्डर ले सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है पाग में, क्योंकि स्पेस स्मूथ नहीं होता है। ठीक है, फ्रंट में थोड़ा सा स्मूथ रहता है, लेकिन जैसे जैसे पीछे जाता है ना स्मूथ नहीं रहता। तो डिपेंड करता है, किसी किसी में स्मूथ रहता है, किसी किसी में नहीं रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि कपड़े पे ब्रश अच्छे से पकड़ रहा है, कलर अच्छे से पकड़ रहा है कि नहीं। तो उन चीज़ों को ध्यान देना है हमने। और इस वीडियो में बने रहिए ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं, बहुत चीज़ें बतानी है। अब देखिए फ्रंट में सबसे पहले हम शंख बना रहे हैं। तो सबसे कोई सा भी आप डिजाइन लेंगे ना पाग में बनाने के लिए, तो सबसे पहले फ्रंट में बनाइए ताकि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम और स्पेस में हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैं शंख बना रही हूँ। तो मैंने सिर्फ एक शंख नहीं बनाऊंगी, इसमें दोनों साइड से मैं फ्रंट में शंख ले रही हूँ और शंख के बीच हम फिश बनाएंगे। इसे पाग बना के मैंने लाखों रुपए कमाए हैं, और कैसे कमाए हैं उसके लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। तो ये देखिए शंख बना लिया। अब मैं फिश बना रही हूँ इसमें। तो दोनों में मैं फिश बना लूँगी। और आप चाहे तो सिर्फ फ्रंट में बनाइए कोई सा भी डिजाइन, और आप साइड में जो पूरे सर्कल में जो जाता है उसमें आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, अलग से फ्लावर बना लीजिए या वो। लेकिन मैंने इसमें ना पूरे शंख ही बनाया, क्योंकि डिपेंड करता है कि कस्टमर हमारा किस टाइप से डिमांड कर रहा है, तो रेट क्या है, कैसे हमने करना है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये इसमें मैंने पूरा शंख और फिश डाला है, जो कि आप देखते ही देखेंगे ही। तो फिश का मैंने काफ़ी सारे डिजाइन बता रखे हैं आप लोगों को पहले की वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पहले की वीडियो। और काफ़ी मेरे ख्याल से साल भर बाद में शॉर्ट वीडियो तो मैं डालती रहती हूँ, बट लॉन्ग वीडियो ना मैं काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज हो गया था, तो इसी वजह से डाल रही हूँ।
तो आप लोग देखिएगा ज़रूर और कमेंट करिएगा कैसा लगा। और ये पाक का मुझे पहले मैंने पाक फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे बस 10 पीस का ऑर्डर आया था। फिर मुझे सेकेंड टाइम 25 पीस का ऑर्डर आया। फिर ये वाला जो बन रहा है पाक वो मुझे 200 पीस का ऑर्डर आया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा बनाने में। हालांकि टाइम कम था, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पास में, मैंने सिखा रखा है तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, तो मैं उनके साथ मिलके और हमने फिर ये ऑर्डर को कंप्लीट किया। तो इस पाक से 200 पीस पाक से मैंने लाख रुपये कमाए। और जब बल्क में ऑर्डर आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बनाने में भी अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये है कि जब हम कोई काम करते हैं और जब मतलब उसके से अर्न भी करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमारी संस्कृति फिर से लोग अपना रहे हैं, क्योंकि पाक की प्रथा हम लोगों में शुरू से ही था। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन बन गया है, डिजाइन बन के तैयार है और देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। पूरे चारों तरफ मैंने शंख में मछली दिया है। तो मैं ये बता रही थी कि जब हमारी ना परंपरा को अपनाया, मतलब हमने एक तरह से छोड़ दिया था। अब सर ढकने का रिवाज जो है हर किसी में है, हर किसी स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में है। आप देखें तो राजस्थान में पगड़ी है, गुजरात में भी पगड़ी पहनते हैं लोग, मतलब उड़ीसा में भी पहनते हैं, हिमाचल में भी पहनते हैं। और हम लोगों की मिथिला में क्या था, बिहार में क्या था, पाक था। लेकिन पाक की प्रथा ना धीरे धीरे चली गई थी। लोग मुश्किल से मतलब जब रस्म निभानी होती थी, जैसे एंगेजमेंट होता था, उसमें बस 2 मिनट के लिए पहनने उतार दिए। अब तो लेकिन अब जो है पूजा पाठ हर चीज़ में लोग अपना सर ढकने लगे हैं। तो और वैसे भी हिंदू में, हम लोगों के हिंदू में ये रिवाज है कि सर खोल के हम लोग नंगे सर पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसीलिए सर ढकना भी ज़रूरी है। अब ये देखिए, और भी मैं बहुत सारे पाक बना रही, ये मेरे पहले के पाक हैं तो उसका है। तो मतलब पहले से ही रिवाज है। तो ये बीच में ना लुप्त हो गई थी हमारी संस्कृति, लेकिन अब फिर से हो रहा है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी परंपराओं को हम आगे कैसे ले जाएं। हम नहीं आगे ले जाएंगे तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल ही भूल ही जाएंगे। तो हमें अपने परंपरा को ले जाना है आगे। तो आप लोग भी मतलब कोशिश करिए कि अपनी लाइफ में जो हमारा फोक आर्ट है उसको अपनी लाइफ में लाएं। चाहे आप कहीं के भी हैं, अगर राजस्थान के हैं या गुजरात के हैं, उड़ीसा के हैं, तो जहाँ का जो कल्चर है वो ज़रूर अपनाइए अपने लाइफ में। जैसे बिहार के हैं तो बिहार में मिथिला पेंटिंग, जब हम ही लोग भी मतलब मिथिला पेंटिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कहाँ से करेंगे। तो हमें अपनी लाइफ में ना अपने घर में कम से कम मिथिला पेंटिंग का एक पोस्टर लगाइए। अपने कपड़े जब हम पहनते हैं तो उसमें कभी कभी हम लोग मिथिला पेंटिंग डिजाइनर साड़ी, कुर्ता ये सब पहन सकते हैं, पाक पहन सकते हैं, दुपट्टा कर सकते हैं, पर्स, बहुत सारी चीज़ें पे आइटम धीरे धीरे मैं सारे आइटम पे लेके आऊँगी। इससे अगला वीडियो में पर्स का डालूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनानी चाहिए। तो आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हर तरह की चीज़ों का ऑर्डर लेती हूँ, जैसे पाग हो गया, दुपट्टा हो गया, साड़ी हो गया, कुर्ता हो गया, पर्स हो गया, बोतल हो गया, बोतल आर्ट हो गया, वॉल हैंगिंग हो गया। तो आप कोई सा भी मतलब ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे कांटेक्ट करिए 8010018670 पे। और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata.mr03@gmail.com पे। और ऑनलाइन क्लास भी मैं करवाती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड करवाती हूँ। अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली NCR में हैं तो ऑफलाइन आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। और अगर ऑनलाइन क्लास करना आप इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं तो आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास के लिए भी मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास के लिए या ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे कांटेक्ट करिए 8010018670 पे।
और ये देखिए मैं इसमें बर्ड बना रही हूँ। तो आप सबसे पहले जब भी आप कोई सा भी पाग बनाए ना, तो सबसे पहले आप पाग पे फ्रंट पे और मतलब डिजाइन बनाइए, जिससे कि फ्रंट का लुक अच्छा है। क्योंकि अगर हम पीछे से शुरुआत करेंगे या कहीं और से शुरुआत करेंगे तो हो सकता है फ्रंट में अच्छा डिजाइन ना आए। तो ये देखिए मैं ये बहुत सारे पाग बना रखी हूँ मैं। तो ये सिर्फ स्केचिंग दिखा रही हूँ, इसका तैयार वाला भी मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें तो आप लोग ज़रूर अपनाइए अपने लाइफ में मिथिला पेंटिंग को, ताकि हम लोगों को भी सपोर्ट मिले, जहाँ हम आर्टिस्टों को सपोर्ट मिले कि हम कर सकें और इन्जॉय कर पाएँ। हम आर्टिस्ट जो हैं मतलब एक सादे चीज़ को भी ना अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं कि देखने में अच्छा लगता है। तो अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाइए मिथिला पेंटिंग या कोई सा भी पेंटिंग, आप फोक आर्ट ज़रूर अपनाइए, वोकल फॉर लोकल। तो सीखिए, दूसरों को सिखाइए और खुद भी यूज़ करिए, तभी होगा। तो ऐसे ही देखिए वर्क बढ़ेगा। तो ये देखिए कितना प्यारा डिजाइन है। तो ये देखिए अब तैयार हो गया है, तो कितना प्यारा लग रहा है। जब हम तैयार करते हैं ना किसी चीज़ को, तो ये अब आप देख सकते हैं ये सर पे जाएगा तो कितना प्यारा लगेगा, कलरफुल। और ये मेरी पैकिंग चल रही है। तो आप लोग मतलब आगे नहीं, आप लोग बहुत सारे मतलब चीज़ों पे आप लोग पेंटिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं। पाग हो गया, दुपट्टा हो गया, साड़ी हो गया, कुर्ता हो गया, पर्स हो गया, बैंगल हो गया, इयररिंग्स हो गए। कुछ टाइम बाद मैं इयररिंग्स भी लेके आऊँगी, इयररिंग्स कैसे मतलब पेंटिंग का बना है। तो सारी प्रोडक्ट मैं लेके आऊँगी। तो आप लोग कुछ भी लेने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं premlata03@gmail.com पे आप मुझे मेल करिए, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8010018670। आप लोग अपना डिज़ाइन भी दे सकते हैं, मैं अपनी तरफ से भी डिज़ाइन बनाती हूँ। तो आप कोई सा भी कैसे भी रूप में आप ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को सीखना है तो मैं आज से नहीं, मैं 5 साल से ऑनलाइन क्लासेस चलाती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो आप लोग मुझे क्लासेस के लिए भी कॉल कर सकते हैं अगर आप लोगों को सीखना है। तो मैं बस यही कहूँगी कि अपनी संस्कृति को मत छोड़िए, अपनी संस्कृति को अपनाइए, चाहे वो आप सीखिए या करवाइए, लेकिन अपनी लाइफ में आप मिथिला पेंटिंग को ज़रूर अपनाइए, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिले। जो मतलब जुड़ नहीं रही थी काफ़ी टाइम से, कोशिश करूँगी कि लाइव भी आऊँ। तो देखती हूँ कब टाइम मिलता है लाइव आने का। तो लाइव आने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आप लोग लाइव में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, चलिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट